चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टोंक से आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं। टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टोंक में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। नेशनल हाईवे 52 पर नया गांव के पास ही बड़ा हादसा पेश आया, जहां दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। ऐसे में घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य जारी है। टोंक में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं। बस में 50 से 60 यात्री सवार थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नेशनल हाईवे 52 पर नया गांव के पास यह हादसा और पूरी तरह से वाहन जो है क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टोंक में बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत से कई लोग इसमें घायल हो गए। बस में 50 से 60 यात्री उस दौरान सवार थे, जहां दर्जन भर से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 52 पर नया गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ, जहां दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज राजस्थान की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ऐसे में घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त वाहन आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ जमा है और अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। ऐसे में दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों की मदद से घायल यात्रियों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दर्जन भर यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। नेशनल हाईवे 52 पर नया गांव के पास ही बड़ा हादसा, जहां बस और ट्रक की भीषण टक्कर। फिलहाल किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, हालांकि घायलों का इलाज जारी है। टोंक की ये तस्वीरें, जहां बसों में 50 से 60 यात्री सवार थे। ये भीषण सड़क हादसा, घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, चारों ओर चीख पुकार मच गई। बेहद भयावह हादसा, ये भयावह मंजर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस और ट्रक की ये भीषण टक्कर, जहां दर्जन भर यात्री गंभीर रूप से घायल। हालांकि किसी के मौत की पुष्टि नहीं की गई। ग्रामीणों की मदद से बस से अभी भी घायलों को निकाला जा रहा है। आप समझ सकते हैं किस तरह से बस का पिछला हिस्सा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और कितने गंभीर रूप से वो व्यक्ति घायल होंगे जो उन सीटों पर बैठे होंगे उस समय जब ये टकराव हुआ। तो ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हालांकि फिलहाल किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। यहाँ बस और टक्कर के आमने सामने की भीषण टक्कर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, हादसा आखिर कैसे हुआ? शुरुआती जांच में क्या कुछ वजह सामने आई है? क्या अपडेट फिलहाल, स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता है। पूरा मामला दरअसल क्या है कि जो कोटा है, कोटा के महावीर नगर से करीबन 20 से 25 से जो जैन श्रद्धालु थे, जैन परिवार के जो लोग थे, महिला पुरुष और बच्चे, ये जैन मंदिरों पर जो संत हैं उनके श्रद्धालु को उनको दर्शन करने के लिए श्रद्धालु कोटा से आज सुबह ही निकले थे। लेकिन जैसे ही ये लोग टोंक पहुंचे, यानी भरनी के पास जब पहुंचे, तो वहां पर हाईवे के किनारे एक बजरी से भरा जो ट्रोला था वो खड़ा हुआ बताया जा रहा है। और उस ट्रोले में जो इनकी बस थी, जो श्रद्धालुओं से भरी बस थी, वो पीछे से घुसी और उसके बाद में यह दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल हादसे में जो बस का जो ड्राइवर है वो लापता बताया जा रहा है। इस हादसे में करीबन 20 से ज्यादा जो लोग हैं, महिला पुरुष और बच्चे, वो घायल हुए हैं। 3 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। और इस हादसे में
सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस का जो खल्लासी था यानी परिचालक जो था, वो परिचालक के भी हाथ पैर और कई जगह फ्रैक्चर है, वो भी गंभीर घायल है। हालांकि चालक का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, चालक कहाँ है, घायल है या इंजर्ड है या कहाँ है। हालांकि इस पूरे हादसे में अब तक किसी भी तरीके से जनहानि की कोई पुष्टि नहीं है। तमाम जो घायल हैं उन घायलों को नजदीकी छान अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उन घायलों की हालत नाजुक होने पर 20 से ज्यादा घायलों को टोंक शहादत अस्पताल की जो इमरजेंसी वार्ड है वहां लाया गया है। पूरी डॉक्टरों की जो टीम है, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रतीक सालोदिया है, डिप्टी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और तमाम जो सभी जो डॉक्टर हैं, शहादत अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ है, सभी लोगों ने एकजुट होकर उनकी घायलों का जो स्वास्थ्य कार्य है उनको देखभाल कर रहे हैं, उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। जो गंभीर घायल उनको रेफर किया जा रहा है। घायलों की कुशलक्षेम पूछने के लिए नगर परिषद की पूर्व सभापति है लक्ष्मी जैन, वो पहुंची। जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है नरेश बंसल, वो पहुंचे। तमाम जो जैन समाज से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो लोग पहुंचे। अस्पताल में लोगों का जमावड़ा जुटा हुआ है और फिलहाल राहत यह है कि किसी तरीके से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। अमूमन हाईवे पर होने वाले हादसों में बड़ी जनहानियां ऐसे हादसों में देखने को मिलती है। जी प्रतीक जी। ठीक है। ऐसे में देखिए, हादसे के बाद यातायात पर कितना असर पड़ा है? क्या पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है? मुख्य कारण को लेकर क्या कुछ चीजें हैं? और सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है या फिर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है? नहीं, देखिए बिल्कुल सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर जो नजदीकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां उन घायलों को छान में ले जाया गया। उसके बाद उनको टोंक लाया गया है। तो हाईवे पर जो यातायात बाधित हुआ उसको तुरंत ही जो पुलिस है, मेहंदवास पुलिस और घाट थाना पुलिस है, दोनों ने मिलकर उसको हाईवे को सुचारू करवाया ताकि हाईवे के एक किनारे अब जो यात्री श्रद्धालु की जो बस है वो खड़ी हुई है, दूसरे किनारे पे जो ट्रोला है वो खड़ा हुआ है। ऐसे करके इस हाईवे को सुचारू किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बजरी खनन और परिवहन को लेकर टोंक पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो खनिज विभाग है, माइनिंग विभाग है, वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरत रहा है। साथ ही एनएचआई है, एनएचआई के अधिकारी भी इसको लेकर ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं, जिसी के चलते ये हादसा आज माना जा सकता है कि एनएचआई के अधिकारियों की लापरवाही और जो माइनिंग विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। बजरी से भरा ट्रोला अगर हाईवे पर खड़ा हुआ है, अगर वो हाईवे के किनारे से नीचे भी खड़ा होता, फुटपाथ पर भी शायद ये हादसा नहीं होता। ये पूरी जो घायल है वो नहीं होती। जो श्रद्धालु जो जैन तीर्थों की यात्रा के लिए निकले थे वो सकुशल यात्रा करते और अपने परिवार के साथ इस संडे की जो छुट्टी है उसको मनाते। लेकिन आज जो संडे का जो वीकेंड था ये इनको कहीं ना कहीं परिवार में कोहराम खड़ा करने वाला साबित हुआ। जी ठीक है पुरुषोत्तम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में घाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची जहां राहत बचाव कार्य जारी है। बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत, जहां हादसे के वक्त बस में 50 से 60 यात्री सवार थे। दर्जन भर यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से बस से लगातार घायल यात्रियों को निकाला जा रहा है। स्थिति काफी ज्यादा भयावह बनी हुई है। अफरा तफरी पूरे इलाके में मची हुई है। चीख पुकार सुनने को मिल रही है, जहां कई यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल यात्रियों को रेफर भी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल की तस्वीरें, किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है। अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। टेलीफोनिकली सूचना मिली थी कि एक मेहंदवास के पास में एक बस जो है यात्रियों से भरी हुई जो कि ये मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। 20-22 लोगों की सूचना मिली थी कि उनके जो है एक्सीडेंट हुआ है, बस पलटने की सूचना मिली। तो पूरी टीम को जो है वो पूरी हॉस्पिटल में तैयार है और लगभग 15 से 20 लोग अभी तक आ चुके हैं। किसी से टक्कर खा गई गाड़ी, बस तो बहुत सौ के लगी है, बहुत सौ के कम लगी है, किसी के ज़्यादा लगी है, ऐसा है। समाज के श्रद्धालु हमारे जो भी चातुर्मास महाराज माता जी सब जगह चल रहे हैं, दर्शनार्थी ये गुंदसी और प्रज्ञासागर जी के चाकसू जा रहे थे। बरनी नेशनल हाईवे पर कोटा जयपुर रोड पर बरनी के पास नया गांव है, बस खड़ी थी, एक ट्रेलर ने टक्कर मार के लगभग 25-30 यात्री घायल हुए हैं। ट्रैक्टर के आगे भिड़ गई, ट्रैक्टर खड़ा था जो भिड़ गई। कहाँ जा रहे थे आप? जयपुर से आगे। मुकेश कुमार जी।
ये कोटा से मौजमाबाद जा रहे थे, जिसे मेंदवास होते हुए दर्शन करने के लिए, और नए गांव के पास आगे टेलर खड़ा हुआ था, तो खड़े टेलर के ठोक दी उसने बस वाले ने। कोटा से धार्मिक स्थल पर स्वस्ति धाम दर्शन करने के लिए एक बस रवाना हुई है जो जैन समाज की। उसमें काफ़ी मेंदवास आते आते उनकी बस से कोई डंपर से टक्कर लग गई, तो तुरंत सभी लोग उनको संभाल रहे हैं और हॉस्पिटल में भी उनको बहुत जल्दी उनको सहायता प्रदान की जा रही है। किसी के कोई थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया, किसी के सिर में लगी, लेकिन मैं सबसे यही कहती हूँ कि तुरंत उनको। कोटा से आए हैं, मेरा नाम जम्बू कुमार जैन है, कोटा से आया हूँ। बस में आ रहे थे हम लोग, हमारा इधर मौजमाबाद जाने का प्रोग्राम था, लेकिन रास्ते में अब गलती किसकी है मुझे पता नहीं है, बाकी एक्सीडेंट हो गया और 20-25 जने हम सभी लगभग सभी घायल हैं। तो चलिए वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज राजस्थान पर।